हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो चलिए इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही एक ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। ठीक है, हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे और उसकी हेल्प से जो हमें पूछा जाता है उसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक टावर बना लेते हैं। मान लो आपके पास ये टावर है, चलिए एक टावर बना लेते हैं। मान लो आपके पास ये एक टावर है, टीवी टावर है। इस टीवी टावर को हम नाम दे देते हैं एबी। और इससे क्या है, एक नहर के तट के एक तरफ के टावर है और दूसरे तट पर मान लीजिए दूसरा तट है नहर का, यहाँ से बीच से कोई नहर गुजर रही है। इसके साथ बनने वाला कोण क्या है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि जो इसके शिखर से यहाँ पे कोण निर्माण हो रहा है, तो ये कितना आपके पास, ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण इसके यहाँ से बन रहा है। ठीक है, भूमि के पाद बिंदु से। फिर आगे बात क्या करता है, इसी तट पर यानी कि इस तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर, मान लीजिए ये 20 मीटर दूर यहाँ पे कोई पॉइंट बनता है। ठीक है, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाला, यानी कि मीनार का पाद हो, ये मिलाने वाला बिंदु यहाँ तक वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये है आपके पास 30 डिग्री। तो हमारे पास ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ये 60 डिग्री है हमारे पास और ये कितना है, ये है 30 डिग्री। और इसको मान लेते हैं हम सी और ये पॉइंट हो गया डी। तो हमें क्या क्या दे रखा है डाटा, तो हमें दे रखा है 20 मीटर दूरी, यानी कि सीधी डिस्टेंस हमें दे दिया है यहाँ से यहाँ तक जो है 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर है। तो लिख लेते हैं। तो जो सबसे पहले हमें दिया है वो क्या दिया है, दिया है सी डी। सी डी क्या है, बिंदु से 20 मीटर दूर और मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि हमारे पास सी डी जो दिया है वो हमारे पास 20 मीटर। हमें निकालना नहर की चौड़ाई, तो हम नहर की चौड़ाई को मान लेते हैं। नहर की चौड़ाई क्या है हमारे पास, बी सी। तो हमें बी सी यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, और ये कितना है हमें ये निकालना पड़ेगा। और दूसरा क्या निकालना है, हमें निकालना है टावर की ऊंचाई। तो ए भी हमारे पास टावर था, तो लिख लेते हैं टावर की ऊंचाई। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी। तो हमें ए बी और बी सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ दो त्रिभुज है, मैं लिख देता हूँ। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारे पास ए बी सी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और एक त्रिभुज है हमारे पास समकोण त्रिभुज ए बी डी, और हमने इसको क्या माना है, ये माना हमने एक्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी लेने पर, त्रिभुज ए बी सी लेने पर हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा, देखो ये हमारे पास लंब हो जाएगा और ये हमारे पास आधार की तरह काम करेगा। अगर हम इस समकोण त्रिभुज की बात करें ए बी सी के अंदर, तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास आधार का काम करेगा और ये हमारे पास लंब का काम करेगा। तो हम यहाँ कौन से वाला रेशो यूज करेंगे, हम यहाँ पर टेंजेंट थीटा वाला अनुपात का प्रयोग करेंगे। वो क्या होता है, लंब बटे आधार और थीटा, यानी कि कोण हमारे पास कितना गिवन है, कोण है हमारे पास 60 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम यहाँ से निकालेंगे टेंजेंट 60 डिग्री बराबर लंब कितना है ये हमें मालूम नहीं, तो ए बी बटे आधार कितना है यहाँ पे बी सी। ठीक है, और बी सी अभी हमने माना इसको एक्स मान लिया। ठीक है, मान लिया वो एक्स मीटर है नहर की चौड़ाई। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी जो हमारे पास मान होता है वो होता है वर्गमूल 3 बराबर ए बी बटे एक्स। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस लंब को निकाल लेते हैं। इस लंब को निकालने का हमारा फायदा क्या होगा, क्योंकि जो ये लंब
जो है दोनों त्रिभुज में हमारे पास कॉमन है ना। देखो ए बी सी त्रिभुज में भी और ए बी डी त्रिभुज में भी, समकोण त्रिभुज में हमारे पास जो ए बी है वो कॉमन है। तो हम यहाँ से एक रिलेशन बना देंगे ए बी की। ए बी हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल 3x। तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इस ए बी की वैल्यू को हम दूसरे वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यूज कर लेंगे। तो अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी लेने पर, बड़े वाला जो हमारे पास है ए बी डी लेने पर। तो जब ए बी डी का हम प्रयोग करेंगे तो ए बी डी में हमें यहाँ पे एक रिलेशन देखो मिल रहा है। हमें यहाँ पे अगर ध्यान से हम देखें तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारे पास बी डी है, कुल जो दूरी है मीनार के पास से और अंतिम बिंदु की, वो हमारे पास है नहर की चौड़ाई और इस इन बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर, यानी कि वो हमारे पास है बी सी प्लस सी डी के बराबर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिलेशन निकलता है हमारे पास, बी डी बराबर हो जाएगा बी सी प्लस सी डी के बराबर। और बी सी हमने एक्स माना है और सी डी कितना है 20 मीटर। तो हमारे पास इस तरह से बी डी का रिलेशन निकल गया। बी डी है, इसका हम लास्ट में यूज करेंगे, बी डी बराबर एक्स प्लस 20। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो इस त्रिभुज में कोण कितना है आपके पास, थीटा जो आपको दिया हुआ है वो थीटा है 30 डिग्री। ठीक है, जो आपको उन्नयन कोण दे रखा है वो कितना है 30 डिग्री का है। और रेशो किसका यूज करेंगे हम, कौन सा अनुपात का यूज करें, तो हम अनुपात का यूज करेंगे जिसमें लंब भी आ जाए जिसमें आधार भी आ जाए। तो वो हमारे पास आता है टेंजेंट थीटा, है ना। टेंजेंट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और लंब कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ए बी, और आधार कितना हो जाएगा आपके पास बी डी। ठीक है, और बी डी का मान अभी हमने निकाला है तो यहाँ पे रख देंगे। और ए बी का मान भी अगर ध्यान में हो तो ये पीछे हमने ए बी का मान भी निकाल लिया था त्रिभुज ए बी सी से, तो इन्हीं का यूज करेंगे। पहले टेंजेंट थीटा देख लेते हैं, यानी टेंजेंट आपको दिया है 30 डिग्री। तो टेंजेंट आपको कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, यानी कि लंब की वैल्यू हमने निकाली पीछे, क्या थी वो, वर्गमूल 3x। समीकरण 1 से लेंगे हम वर्ग ए बी की वैल्यू। और बी डी का मान कहाँ पे अभी ऊपर निकाला था, इसको मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो समीकरण 2 से बी डी का मान निकालो, वो कितना था x प्लस 20। और टेंजेंट 30 डिग्री का मान कितना था 1 बटे वर्गमूल 3। हमारे पास इसका मान आ जाएगा बराबर वर्गमूल 3x बटे x प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा इधर और ये इधर गुना में चला जाएगा। तो हमें मिलेगा x प्लस 20 बराबर वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3, और यहाँ से इसका मान निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 20 बराबर 3x। पता है ना कि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का मान कितना होता है, 3 होता है हमारे पास। तो देखो x वालों को एक तरफ करो तो हमारे पास आ जाएगा 20 बराबर 3x माइनस एक्स, यानी कि 20 बराबर आ गया 2x। और x का मान आ जाएगा हमारे पास 20 बटे 2 यानी कि 10। तो x का मान कितना है हमारे पास 10 मीटर, यानी कि जो नहर की चौड़ाई है हमारे पास वो कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। अतः नहर की चौड़ाई जो आई हमारे पास वो कितनी आ गई 10 मीटर। इसी प्रकार हमें क्या निकालना था, टावर की ऊंचाई। और टावर की ऊंचाई क्या है हमारे पास, टावर की ऊंचाई यानी टावर की ऊंचाई है हमारे पास ए बी। तो ए बी कितना है हमारे पास, अभी निकाला था हमने लास्ट रिलेशन में। यहां से देखिए ए बी बराबर वर्गमूल 3 गुना में x, और x का मान अभी हमें निकाल चुके हैं अभी। तो यहाँ से टावर की ऊंचाई हो जाएगी ए बी बराबर वर्गमूल 3 गुना में 10, यानी कि ए बी का जो मान है, जो टावर की ऊंचाई आई वो आई 10 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये आपके पास टावर की ऊंचाई आ गई। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। बस आपको इस समकोण त्रिभुज का निर्माण करना आना चाहिए। आप बिना किसी झिझक के फिर एकदम से क्वेश्चन को कर सकते हैं और अपने पेपर के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए 5 नंबर पक्के यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं कहीं कोई स्टेप समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करते रहें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके पास, पूरी सीरीज टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।